आइए फटाफट समझते हैं पूर्व मौर्य काल, जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद युग को। अच्छा, तो ये वो दौर था, समझिए करीब 600 से 322 ईपू का समय, जब भारत में ना बड़े जबरदस्त बदलाव आ रहे थे। जो पुरानी वैदिक रीतियां थीं, उनकी जगह अब नए सोच विचार, नए धर्म और हाँ, पहली बार बड़े बड़े राज्य, जिन्हें महाजनपद कहा गया, वो उभर कर सामने आए। तो सबसे पहली बात देखिए, राजनीतिक और आर्थिक लेवल पे क्या हुआ। वो जो छोटे छोटे कबीलाई जनपद थे ना, वो अब मिलकर 16 बड़े राज्य बन गए, जिन्हें महाजनपद कहते हैं। इनमें मगध, कोशल, अवंती जैसे नाम बहुत अहम थे। और देखिए, लोहे का इस्तेमाल बढ़ा तो खेती में बहार आ गई, जिससे शहर और व्यापार भी पनपे। और हाँ, पहली बार हमें मिलते हैं आहत सिक्के, यानी कि पंचमार्क कॉइन। फिर दूसरी चीज देखिए, इसी माहौल में ना नए धर्म भी सामने आए। असल में जो वैदिक रीति रिवाज थे, वो काफी जटिल हो गए थे और समाज में भेदभाव भी बढ़ रहा था। तो उसी के जवाब में 2 बड़े धर्म उभरे। एक तो जैन धर्म, जिसके सबसे अहम प्रचारक रहे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और दूसरा बौद्ध धर्म, जिसे गौतम बुद्ध ने शुरू किया। दोनों ने ही ना अहिंसा और अच्छे नैतिक बर्ताव पर बहुत जोर दिया। और खास बात ये कि उन्होंने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत और पाली अपनाई, जिससे ये तेजी से फैले। जैन धर्म के त्रिरत्न मतलब सही सोच, सही ज्ञान और सही बर्ताव पे जोर, और बौद्ध धर्म के थे बुद्ध, उनका बताया रास्ता यानी धम्म, और उनका बनाया संघ। और तीसरी बात, इन 16 महाजनपदों में से भाई मगध सबसे पावरफुल निकला। क्यों? क्योंकि एक तो गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन थी उसके पास, दूसरा लोहे के भंडार पास में थे, और ऊपर से हर्यंक, शिशुनाग और नंदवंश जैसे ताकतवर राजाओं ने भी राज किया। और इसी नंदवंश के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो बस यूं समझिए कि ये वो दौर था जिसने आगे चलकर भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सोच, धर्म, राजनीति, सब कुछ। और यहीं से बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी।